नमस्ते दोस्तों, मेरे चैनल में आपका स्वागत है। मेडिसिन मास्टर फार्मेसी। दोस्तों, जो मेरे पास ये टेबलेट आज हम इस टेबलेट के मेन यूज, इसका साइड इफेक्ट और इसके कॉन्ट्राइंडिकेटेड और इसकी डोज के बारे में बताएंगे। तो दोस्तों, इसी तरीके की दवाई की मेन जानकारी हिंदी में पाने के लिए हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब दोस्तों ज़रूर कीजिए। चलिए फैमिली वीडियो शुरू कर लेते हैं। अब दोस्तों, ये जो हमारे पास टेबलेट है, इसका जो कंपनी ने ब्रांड नेम रखा है वो है टेलसी। इसका कंपनी ने ब्रांड नेम रखा है। जैसे कि दोस्तों आप नीचे फोटो में देख रहे हैं, ये अपने अलग अलग ब्रांड नेम से मार्केट में मिल जाती है और इसको दोस्तों विटामिन की गोली भी कहा जाता है। तो अब चलिए मैं इसके साल्ट यानी फार्मूले यानी केमिकल यानी कंटेंट नेम के बारे में आपको बता देता हूँ जल्दी से। तो दोस्तों, इसका जो सॉल्ट है स्कॉर्बिक एसिड, इसका सॉल्ट यानी केमिकल है। जैसे कि आप देख रहे हैं स्कॉर्बिक एसिड यानी कि इसको विटामिन की गोली भी कहा जाता है, जैसे कि मैंने आपको बताया। तो इसका जो सॉल्ट है फार्मूला है वो है स्कॉर्बिक एसिड। तो दोस्तों, अब हम स्कॉर्बिक एसिड के मतलब मैं आपको मेन यूज़ बता देता हूँ। और दोस्तों, ये जो है ये जेनिक नाम से अपनी टेबलेट है, ब्रांड नेम वाली नहीं। ये मैंने आपको दिखाने के लिए जेनिक टेबलेट मंगाई है दोस्तों। तो आप देख सकते हैं जेनिक अपने जेनिक नाम से ये, जैसे कि यहाँ पे लिखा भी है, आप देख रहे हैं स्कॉर्बिक एसिड टेबलेट। इसका कोई ब्रांड नेम नहीं दिया गया है, कंपनी ने बनाने वाली कंपनी ने इसका कोई ब्रांड नेम नहीं दिया है, क्योंकि ये दोस्तों गवर्नमेंट सप्लाई की है, जैसे कि आप देख रहे हैं यहाँ पे लिखा हुआ। तो मैं ये आपको समझाना चाह रहा था। तो देख रहे हैं जैसे कि आप यहाँ पे सेंटर गवर्नमेंट सप्लाई नॉट फॉर सेल, यानी कि इसे बेच नहीं सकते। तो ये जितनी भी गवर्नमेंट हॉस्पिटल में जो आती हैं द मेडिसिन, तो ये जो हैं ये सिर्फ अपने साल्ट यानी जेनिक नाम से ही मार्केट में भेजते हैं। इस पर कोई ब्रांड नेम नहीं है, ना सिप्ला का है ना सन फार्मास्यूटिकल यानी कोई भी कंपनी का नहीं है। ये सिर्फ अपने जेनिक नाम से आई है, स्कॉर्बिक एसिड के नाम से। तो इतनी बात आप समझ गए होंगे। और देखिए इससे कौन सी कंपनी बनाती है मैं भी बता देता हूँ इसको। हिंदुस्तान एंटीबायोटिक एलटीडी प्राइवेट लिमिटेड कंपनी ने इसको बनाया, जिसका आप देख रहे हैं। तो ये अपने जेनिक नाम से आया है स्कॉर्बिक एसिड। तो अब मैं आपको इसके बारे में बता देता हूँ कि इसके मेन यूज़ के लिए जाती हैं, किस बीमारी में इसका मेन यूज़ लिया जाता है। जैसे कि आप में से सब लोग जानते होंगे विटामिन सी के बारे में। तो दोस्तों, इसे विटामिन सी की गोली कहा जाता है। तो दोस्तों, ये स्कॉर्बिक एसिड का जो यूज़ लिया जाता है वो जैसे आप में पोषण की कमी हो जाती है या विटामिन सी की कमी हो जाती है, या दोस्तों जो हमें पोषण में मतलब खाने में मतलब जैसे विटामिन सी या हरी पत्तों की सब्ज़ी से नहीं मिल पाया, तो वो हमें फिर जब कमी हो जाती है तो वो फिर हमें दवा के अकॉर्डिंग लेना पड़ता है, मतलब बाहर से दवा के अकॉर्डिंग लेना पड़ता है जो हमें खाने में नहीं मिल पाया यानी पोषण में। और दोस्तों, तो ये विटामिन सी की गोली है। अब मैं बता रहा हूँ दोस्तों आपको। तो इसका यूज़ जो लिया जाता है, जैसे कि तो आपके घाव हो जाता है, कहीं जख्म हो जाता है, वहाँ पे लिया जाता है, या मसूड़ों में खून आता है, या जैसे सूजन आ जाती है मसूड़ों में तो उसमें भी लिया जाता है, या आपके जैसे कि मान लीजिए दांतों में थोड़ा बहुत दर्द हो जाता है। वैसे दांतों के दर्द की अलग होती है, तो उसमें भी इसका यूज़ लिया जाता है। या आपके दांत हिलते हैं तो उसमें भी लिया जाता है। खून की कमी हो जाती है उसमें भी इसका यूज़ ले लेती हैं। और इसका इस्तेमाल जो करते हैं त्वचा से जो भी मतलब स्किन से हमारी संबंधित बीमारियां होती हैं उसमें भी इसका यूज़ लिया जाता है। जैसे आपके कट लग जाता है, जैसे मैंने भी बताया आपको शॉर्ट में। अब मैं आपको परिभाषा में बता रहा हूँ। या जैसे मान लीजिए आपके चेहरे पे झुर्रियाँ आ जाती हैं या आंखों के सामने झुर्रियाँ आ जाती हैं, तो उसमें भी इसका काफ़ी अच्छा यूज़ लिया जाता है। या जैसे आपकी आंखों में जलन होती है उसमें भी इसका यूज़ लिया जाता है काफ़ी अच्छा। जैसे मतलब जैसे मैंने बताया आपको चेहरे पे झुर्री स्किन से संबंधित भी ये यूज़ इसका लिया जाता है। जैसे रूखी हो जाती है त्वचा या आंखों पे झुर्री आ जाती है, चेहरे पे झुर्री आ जाती है, स्किन पे कहीं भी झुर्री आ जाती हैं उसमें इसका यूज़ लिया जाता है। आंखों में जलन हो जाती है उसमें भी इसका यूज़ लिया जाता है। घाव वाव में भी इसका यूज़ लिया जाता है। और पोषण की कमी में भी इसका यूज़ लिया जाता है। जैसे खाने में जो हमें विटामिन सी की कमी हो जाती है, नहीं मिल पाता, फिर हमें दवाई के अकॉर्डिंग ले जाता है, यानी विटामिन सी की कमी में भी इसका यूज़ लिया जाता है। और दोस्तों, मैं बता देता हूँ कि विटामिन सी के अंदर इस जो टेबलेट है इसके अंदर एंटीऑक्सीडेंट पाए जाते हैं, यानी कि जो हमारे घाव वाव हो जाता है उसको भी कट लग जाता है उसको भरने में बहुत अच्छी मदद करती है। और ये आपके जो बीपी होता है ब्लड प्रेशर उसको भी कंट्रोल करने में मदद करती है। ज़्यादा नहीं, थोड़ी मदद करती है कंट्रोल करने में, क्योंकि जब बीपी लो होता है तो कमज़ोरी हो जाती है। तो ये बीपी को भी मतलब नॉर्मल करने में, लो बीपी को मतलब फ़ायदेमंद होती है, अच्छी होती है। तो आप इसको लो बीपी में भी इसका यूज़ कर सकते हैं। और आपकी एनर्जी को बूस्ट करने में भी ये काफ़ी मदद करती है। और दोस्तों, इसका विटामिन सी का मतलब इस्तेमाल करके आप अपने लीवर को भी अच्छा मतलब मजबूत बना सकते हैं। और ये स्कॉर्बिक एसिड जो है ये दोस्तों आपके जो कोलेस्ट्रॉल होता है उसको भी मतलब कम करने में मदद करता है। तो ये तो मैंने आपको इसके फ़ायदे बताए जो जो इसके यूज़ होते हैं। अब मैं इसके आपको साइड इफ़ेक्ट यानी नुकसान बता देता हूँ कि क्या होते हैं इसके, अगर आप इसे ज़्यादा ले लेते हैं या मतलब ज़्यादा मात्रा में ले लेंगे, या कभी कभी किसी को शूट नहीं कर पाती ये स्कॉर्बिक एसिड, मतलब किसी को शूट नहीं करता, एलर्जी है उसे, तो वो इस टेबलेट को ना ले। मैं इसके आपको अपने डॉक्टर की सलाह से ही ले। मैं आपको बता देता हूँ कि इसके क्या क्या साइड इफ़ेक्ट हैं। अगर दोस्तों आप इसकी ज़्यादा ओवरडोज ले लेते हैं तो आपके अंदर जो है आयरन की मात्रा ज़्यादा बढ़ जाएगी इसे लेने के बाद में।
विटामिन सी को लेने के बाद में मतलब आयरन की मात्रा मतलब ज़्यादा हो जाएगी। और आपको अगर किडनी की कोई प्रॉब्लम है तो आपको इस टेबलेट को लेने से पहले अपने डॉक्टर की सलाह लें, उसके बाद ही इस टेबलेट को लें। और ज़्यादा इस्तेमाल करने से आपके सिर में दर्द हो सकता है, पेट ख़राब हो सकता है आपका, या फिर आपको नींद कम आ सकती है इससे। तो दोस्तों ये कुछ इसके कॉमन से मतलब साइड इफ़ेक्ट हैं। और इससे अगर आपको कोई साइड इफ़ेक्ट देखने को मिले तो अपने डॉक्टर से तुरंत कंसल्ट करें, ताकि वो आपको इससे अच्छी बेस्ट टेबलेट बता सके। और अब मैं दोस्तों इसकी डोज के बारे में बता देता हूँ आपको कि इसकी डोज मतलब इसे कितने टाइम लेना है। तो दोस्तों इसे खाना खाने के बाद में लेना होता है, मतलब 18 साल से ऊपर के ले सकते हैं इसको। 500 mg 2 टाइम ले सकते हैं दिन में, जैसे सुबह शाम ऐसे ले सकते हैं आप। खाना खाने के बाद में इसको ले सकते हैं सुबह शाम। और इससे ज़्यादा लंबे टाइम तक नहीं लेना होता है दोस्तों, इससे सिर्फ 7 दिन तक हफ्ते में लें। 7 दिन के बाद इसे बंद कर दें। अदर अपने डॉक्टर से कंसल्ट करें, ताकि वो आपको इससे अच्छी बेस्ट टेबलेट दे सके, क्योंकि इसे 7 दिन लेने के बाद में इसका पूरा कोर्स मतलब हो जाएगा, मतलब फिर आपको 15 दिन बाद या 1 महीने बाद में लेनी होती है। और दोस्तों बच्चों की डोज जो होती है डॉक्टर कैलकुलेशन करके बॉडी वेट के हिसाब से देते हैं। और मैं अब बता देता हूँ दोस्तों किसे टेबलेट नहीं लेनी। दोस्तों अगर किसी को किडनी की प्रॉब्लम हो तो वो अपने डॉक्टर की सलाह से ही ले, बिना डॉक्टर की कंसल्ट से नहीं ले। अगर आप वो लेंगे तो उसका ज़्यादा नुकसान हो सकता है। तो चलिए दोस्तों मैं स्कॉर्बिक बाइक एसिड के बारे में बता देता हूँ, इसका मेन यूज़ बता देता हूँ इस टेबलेट। तो दोस्तों मैं बता रहा हूँ आपको स्कॉर्बिक एसिड के मैं यूज़ बता रहा हूँ। तो दोस्तों इससे जो लिया जाता है पोषण की कमी में, यानी जो हमें खाने में नहीं मिल पाता, विटामिन सी की कमी हो जाती है। हरी पत्ते की सब्जी में जो विटामिन पाया जाता है, मतलब पोषण की कमी, जो खाने में हमें नहीं मिल पाता विटामिन, तो वो फिर हम टेबलेट की, हमारे शरीर में विटामिन सी की कमी हो जाती है, तो फिर हमें अपना खाने में मतलब मेडिसिन के थ्रू लेनी पड़ती है विटामिन सी। दोस्तों हमारे शरीर पे घाव हो जाता है, या कोई मतलब स्किन रिलेटिव समस्या होती है, जैसे स्किन पे झाइयाँ हो जाती हैं, या आंखों के नीचे झुर्रियाँ पड़ जाती हैं, या रूखी त्वचा हो जाती है, तो उसमें इसका यूज़ लिया जाता है। हमारे त्वचा पे कट लग जाता है, उसमें इसका यूज़ लिया जाता है। तो दोस्तों इसका काफ़ी अच्छा रिजल्ट आता है। तो दोस्तों इसी तरीके की दवाई की मेन जानकारी हिंदी में पाने के लिए हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब दोस्तों ज़रूर कीजिए। धन्यवाद दोस्तों।